हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में टोटान सीरीज़ की कॉमिक को टोटान का कहर का दूसरा और अंतिम भाग। सिंघाल की शक्ति से टकरा गई टोटान की शक्तियाँ। भाम भाम हा हा हा। टोटान का कहर तुम सबको खाक में मिला देगा। बाजी पलटती देख परेशान हो उठे महाराज बर्फ देव। सिंघाल, जल्दी इसका कुछ करो वरना हम सब मारे जाएंगे। बस महाराज, बहुत हो चुका इसका शक्ति प्रदर्शन। अब ये मेरे त्रिशूल से बच नहीं सकता। त्रिशूल रॉकेट की गति से टोटान की ओर लपका और अगले ही पल खींच दिया टोटान के चारों ओर सुनहरा घेरा। उफ, इस सुनहरे घेरे से मेरी सारी शक्तियाँ छीड़ हो गई हैं। टोटान को कैद कर सिंघाल व बर्फदेव चल पड़े राजमहल की ओर। सचमुच आश्चर्यजनक जादुई शक्तियों का मालिक है ये सिंघाल। राजमहल पहुंचकर, अब बता दुष्ट, कौन है तू और बर्फ नगरी में तबाही क्यों मचा रहा था। सारी बात जानकर चौंक उठे बर्फराज। ओह, इसका मतलब बर्फराज जाग गया है। बर्फराज? कौन है ये बर्फराज? सुनो टोटान, बर्फराज कभी बर्फ नगरी का ही निवासी हुआ करता था। बचपन से ही शैतान प्रकृति का था वह। सारी बर्फ नगरी उसके उत्पात से परेशान थी। धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ता चला गया। एक दिन, हा 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 हा, आज मैं बर्फ देवता की मणि चुरा लूंगा और बनूंगा सर्वशक्तिमान। फिर सारी बर्फ नगरी मेरे कदमों तले होगी। मैं यहाँ का सम्राट बनूंगा। कब्रिस्तान सा सन्नाटा छाया हुआ था मंदिर के गर्भगृह में। आज मंदिर में कोई नहीं है, वरना खामा मुझे दो चार का खून बहाना पड़ता। हे, यह मणि मुंह में रखते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। मणि मुंह में रखते ही मंदिर में तेज कंपन सा हुआ, मानो भूकंप आ गया हो। आह, ये कंपन कैसा था। बर्फराज, तूने मणि की चोरी करके घोर पाप किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ, आज से तू गहरी नींद सो जाएगा और कभी नहीं उठेगा। हवा के तेज झोंके में उड़ता चला गया बर्फराज और बर्फ नगरी से बहुत दूर जा गिरा। था एक गहरी व लंबी नींद सो गया था शैतान, बहुत लंबी नींद। समय गुजरा, वर्ष गुजरे, युग बीत गए। बर्फराज के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमती चली गई और वह बर्फ के टीले में बदल गया। वह अनंत काल तक सोया रहता, लेकिन तुम्हारी एक गलती से वह जाग उठा है। ओह, इसका मतलब अभियान दल के सदस्य बर्फराज के हाथों मारे गए हैं। मैंने व्यर्थ ही आप पर शक किया। अगर हम दोनों एक हो जाएं तो बर्फराज पर विजय पाई जा सकती है। लेकिन हम तुम पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। तुमने बहुत कहर ढाया बर्फ नगरी पर। बर्फराज भी तुम जैसे पृथ्वीमानों की वजह से ही आज़ाद हुआ है। माना कि मेरे द्वारा तुम्हें नुकसान पहुंचा। बर्फराज पृथ्वी मानवों की वजह से आज़ाद हुआ, लेकिन ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ। अब मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। कुछ देर सोचने के पश्चात, ठीक है, बर्फराज का विनाश करने के लिए हम तुम्हारी दोस्ती कबूल करते हैं। अब इस घेरे की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले ही पल टोटान उस सुनहरे घेरे से आज़ाद था। यह घेरा हटाकर तुमने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है संगाल। यह दो सभ्यताओं का मिलन है। यही दोस्ती बर्फराज की मृत्यु का कारण बनेगी। तभी महाराज, गजब हो गया। बर्फराज ने बर्फ नगरी पर धावा बोल दिया। तूफान सा ला दिया इस खबर ने राज दरबार में। जिसका डर था वही हुआ टोटान। बर्फराज अपनी शैतानी शक्तियों के साथ वापस आ गया। वह आ तो गया है, मगर जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। बरखा का पता लगाना होगा उस कमीने को, पता बताना होगा उस कमीने को। अंटार्कटिका अभियान दल के सदस्यों के खून का हिसाब देना होगा उसे। अगले ही पल टोटान, बर्फदेव व सिंगार उड़ चले बर्फराज से आखिरी हिसाब चुकता करने। उधर बर्फ नगरी में भगदड़ मची हुई थी। बर्फराज आ गया, भागो। मैं पहले से ही कहता था ज़्यादा बर्फ में मत खेल, वरना बर्फराज आ जाएगा। बापू, आपकी कसम, अब मैं खेलना ही छोड़ दूंगा। ये था बर्फराज का आतंक। बच्चे खेलना तक छोड़ देते थे। हे बर्फ देवता, हमें बचा ले इस बर्फराज से। बर्फ नगरी के मध्य में खड़ा बर्फराज चीख रहा था। सुनो बर्फ नगरी के लोगों, अब मैं वापस आ चुका हूँ। आज से मैं तुम्हारा सम्राट हूँ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, फौरन बर्फ देवता के मंदिर में पहुँचो। जो मेरे आदेश का उल्लंघन करेगा उसे मैं चीर कर रख दूंगा। ये था बर्फराज की धमकी का असर। सारे लोग बर्फ मंदिर की ओर भागते चले गए। भागो, जल्दी बर्फ मंदिर पहुंचो। तभी वातावरण में गूंजी टोटान की गर्जदार आवाज। बर्फराज, कौन है यह मच्छर जिसने मुझे इतनी जोर से पुकारा। बर्फराज पलटा आवाज की दिशा में। ओह, बर्फदेव, सिंगाल और पृथ्वी मानव एक साथ। हम तेरी मौत बनकर आए हैं बर्फराज। अटास कर उठा बर्फराज। उस लड़की को तो बलि चढ़ाने जा रहा हूं मैं। हा 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 हा। बरखा कहाँ है कमीने, बोल बरखा कहाँ है। अटास कर उठा बर्फराज। उस लड़की को तो बलि चढ़ाने जा रहा हूं मैं। हा 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 हा। कमीने, सॉरी। गुस्से से पागल हो उठा टोटान। कमीने, तेरे इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। इतने सुराख करूंगा मैं तेरे जिस्म में कि जिंदगी भर तेरी आत्मा उन्हें गिनती रहेगी। बिफर उठा था बर्फराज अपना यह हाल देखकर। टोटान, तूने बर्फराज पर प्रहार किया। ले संभाल ये अग्नि किरणें।
टोटान कलाबाजी खाते हुए उस अग्निकिरण से बचा। आग से खेलना मुझे अच्छी तरह आता है बर्फराज। और फिर टोटान के हाथ से निकली काली किरणें। बर्फदेव के मस्तक से निकला कंठनाग। सिंगाल ने फेंका अपना मायावी त्रिशूल। तीनों ही शक्तियां एक साथ बर्फराज से टकराई। एक प्रचंड विस्फोट हुआ और बर्फराज का शरीर चित्रे चित्रे होकर बिखर गया। था चारों ओर खुशी का माहौल छा गया। अरे बर्फराज मारा गया। महाराज, हमें फौरन बर्फ मंदिर पहुंचकर बरखा को छुड़ाना चाहिए। तीनों बर्फ मंदिर के बाहर उतरे। पता नहीं किस हाल में होगी बरखा। तीनों तेजी से बर्फ मंदिर के अंदर लपके, लेकिन उन्होंने वहां जो कुछ देखा वह उनको होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। बर्फराज, तुम यहाँ? फिर वो कौन था जिसे हम अभी मार कर आ रहे हैं? टोटान, मुझे बचाओ। धोखा। उनकी बातें सुनकर हठास कर उठा शैतान। हा 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 हा। मूर्खों, जिसे तुम मार कर आ रहे हो वह मेरा प्रतिरूप था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। टोटान, बाहर हम दोनों के बीच एक मुकाबला होगा जिसमें कोई तीसरा दखल नहीं देगा। अगर तू जीत गया तो ये लड़की मैं तुझे सौंप दूंगा, वरना उसकी बलि चढ़ाने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अगले ही पल वे सब बर्फ मंदिर के बाहर खुले मैदान में थे। उनका खूनी टकराव देखने के लिए बर्फ नगरी की जनता भी आ जुटी थी वहाँ। टोटान, 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 ले संभाल मेरा वार। उफ, हम चाहकर भी टोटान की मदद नहीं कर सकते। जवाब में टोटान के हेलमेट से निकली त्रिभुजाकार तरंगे, जिन्होंने काट डाला बर्फराज की शक्ति को। ओह, मुझे मायासुर को बुलाना पड़ेगा। अगले ही क्षण हवा में प्रकट हुआ मायावी शक्तियों का स्वामी मायासुर। आदेश दे स्वामी, दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर डालो मायासुर। जो आज्ञा। यह बर्फ की बारिश तुझे हमेशा के लिए जमीन में दफन कर देगी। सचमुच टोटान बर्फ में जा दबा था। ऊपर रह गई थी केवल बर्फ। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या टोटान अब हमेशा इस बर्फ के नीचे दफन रहेगा? हा 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 हा। टोटान अब हमेशा बर्फ में ही दबा रहेगा। लेकिन अगले ही पल बर्फ को फाड़ कर टोटान बाहर निकला। जय महंतनाथ। यह तलवार तुम जैसे शैतानों का नाश करने के लिए ही प्रकट होती है। खचाक। मायासुर का अंत देखकर चीखी तो पड़ा था बर्फराज। टोटान, मैं तुझे जिंदा निकल जाऊंगा। यह अपनी सांस के द्वारा मुझे अंदर खींच रहा है। मैं संभल नहीं पा रहा हूं। अगला पल बहुत भयानक था। टोटान बर्फराज की सांस में उलझा उसके मुंह में जा चुका था। हे भगवान, क्या टोटान बर्फराज के शरीर में ही दम तोड़ देगा? क्या सच्चाई के लिए लड़ने वालों का यही अंजाम होगा? मदद कर भगवान, मदद कर। समूचे वातावरण में मरघट सा सन्नाटा खिंच गया। सबके मुंह पर एक ही सवाल था, अब क्या होगा? तभी बर्फराज की पीड़ादायक चीख वातावरण में गूंजी। आई! अगले ही पल बर्फराज का पेट चीरती चली गई टोटान की तलवार। टोटान को कोई कैद नहीं कर सकता बर्फराज, ये तो मैं पता होना चाहिए था। घायल बर्फराज और अधिक हिंसक उठा। तुझे भी मरना होगा टोटान। टोटान के मुकुटनुमा हेलमेट से निकले दो त्रिभुजाकार चक्र, जिन्होंने बर्फराज की शक्ति को काट दिया। तभी बरखा की नजर पड़ी टोटान के गले में झूलते हुए लॉकेट पर। अगले ही पल चीखी तो पड़ी वह। टोटान, ये लॉकेट तो अविनाश का है, उसकी माँ की अंतिम निशानी। बड़ा चमत्कारी है ये बर्फराज को खत्म कर सकता है। सुना है माँ की दी हुई पवित्र निशानी इंद्र का सिंहासन भी डुला सकती है। शायद बर्फराज की मौत भी इसी लॉकेट से होगी। अगले ही पल टोटान ने वह लॉकेट बर्फराज पर दे मारा। लॉकेट बर्फराज के जिस्म से टकराया। एक कणभेदी विस्फोट हुआ और बर्फराज का जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। भाप! लॉकेट हवा में ही विलीन हो गया था। बर्फ नगरी में उल्लास का वातावरण छा गया। अब असली बर्फराज मरा है। टोटान जिंदाबाद। तब टोटान के हाथों से निकली पीली किरणें जो बर्फ के गोले से जा टकराई। कड़ाक! बर्फ का गोला टूटते ही बरखा आज़ाद हो चुकी थी। थैंक यू टोटान। लेकिन टोटान, जब तक बर्फ देवता की मणि बर्फराज के मुंह में थी उसे मारा नहीं जा सकता था। फिर बर्फराज कैसे मारा गया? वह मणि मैंने उस समय हत्या ली थी जब मैं बर्फराज के मुंह में घुसा। वह उसके दांतों में एक और दबी हुई थी। अब वो मणि कहाँ है? ये रही वो मणि। इसे ग्रहण कीजिए महाराज। तुम महान हो टोटान। मेरा काम ही लोगों की खुशियाँ लौटाना है। मुझे इतनी बड़ी उपाधि मत दीजिए। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दें। जब भी हमारी आवश्यकता हो हमें पुकार लेना टोटान। तुम सदैव हमें अपने साथ पाओगे दोस्त। और उड़ चला टोटान बरखा को लेकर। नीचे रह गई थी बर्फ नगरी की जनता। टोटान, आखिर तुम कौन हो? चौंक पड़ा टोटान। तो तुमने अचानक ये सवाल क्यों पूछा? मैं तुम्हारा अतीत जानना चाहती हूँ टोटान। मैं तुम्हारी कहानी मनोज टाइम्स दुनिया भर का दर्द सिमटा है टोटान के चेहरे पर। रहने दो बरखा, मेरी कहानी बड़ी दर्दनाक है। तुमने ऐसा कहकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी है। मैं तुम्हारी कहानी मनोज टाइम्स में छापना चाहती हूँ। प्लीज़ अपने जन्म की कहानी सुनाओ ना प्लीज़। जलजला सा आ गया तो टोटान के चेहरे पर,
लगता था मानो उसके पुराने जख्मों को किसी ने कुरेद दिया। ठीक है बरका, यदि तुम जिद करती हो तो मैं तुम्हें अपनी वह दर्दनाक कहानी अवश्य सुनाऊंगा, जिसे विधाता ने बड़ी बेरहमी से मेरे अपनों के खून से लिखा है। समूची प्रयोगशाला झंझना उठी थी टोटान की गर्जदार आवाज़ से। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, किसने बनाया है मुझे, क्यों मुझे टोटान बनना पड़ा, सब बताऊंगा बरका, सब बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आप भी दिल थाम कर बैठ जाइए टोटान की कहानी सुनने के लिए। एक ऐसा हादसा जिसने सीधे सच्चे इंसान को टोटान बना दिया। और हाँ, अब तक प्रकाशित टोटान सीरीज़ की तीनों कहानियाँ टोटान और लावासुर, टोटान और तूफान की देवी व टोटान का कहर आपको कैसे लगी, इस बारे में अपनी राय अवश्य दें। तो गाइज़, टोटान और लावासुर तो चैनल पे अपलोड है, आपको टोटान की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। टोटान और तूफ़ान की देवी अभी मैंने अपलोड नहीं करी है, इसके बाद मैं तूफ़ान की देवी ही अपलोड करूँगा। और इसके बाद की जो कॉमिक्स है मैं हूँ टोटान, वो भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं टोटान सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।